वैलरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी बातों से हर कोई मोटिवेट होता है, पर कोई नहीं जानता वो अंदर ही अंदर कितना दर्द झेल रही है। हर रात उसे बुरे सपने आते थे, जैसे कोई उसे पानी में खींच रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी। उसका पति रोबी उसे बहुत प्यार करता था। कुछ समय से उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। खासकर उसके सर में बहुत खुजली हो रही थी। वो खुजली कम करने की दवा लेती थी, पर उससे उसे आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन दवा लेने के बाद भी जब खुजली नहीं रुकी तो वो डर गई और इंटरनेट पर अपनी खुजली के बारे में खोजने लगी। उसी समय उसके घर में बहुत सारी चींटियां घूमती दिखी। चींटियों का पीछा करते हुए उसने घर के अंदर चींटियों का एक बड़ा सा घर देखा। अंदर बहुत चींटियां थी, जिसे देखकर वो डर गई। अगले दिन उसे इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना होता है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स देखती है तो पता चलता है उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो बक्सा जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था उसी में कुछ होगा। इसलिए उसने अपने पिता से मिलने का फैसला किया, जो अब एक मोंक थे। वैली ने उनसे उस बक्से के बारे में पूछा, पर उसके पिता ने कहा कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। वैलरी का ध्यान उस कमरे में एक अजीब सी पेंटिंग पर जाता है। जब वैलरी ने उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसके पिता ने उसे संशी नाम की एक परजीवी की कहानी सुनाई। संशी इंसानों के साथ रहता था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति से जिंदा रहता था। वो उस इंसान को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसे पूरी तरह खत्म ना कर दे। वैलरी यहाँ ये सब जानने नहीं आई थी। जाने से पहले वो अपने पिता की चाबी चुरा लेती है और बिना पूछे उनके लॉकर के पास चली जाती है। उसे वो बक्सा तो नहीं मिला, पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक स्टोर रूम पहुंची। वहाँ बहुत सारी चींटियाँ रेंग रही थी। उसे लगा जैसे कोई बुरी आत्मा उसे पकड़ने वाली है। इससे पहले कि वो चीख पाती, उसने अपने शरीर पर कई हाथ महसूस किए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहाँ कोई नहीं था। वैली शांत थी। उसके साथ जो हुआ था वो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने लॉकर से जो कुछ निकाला उसे देखने लगी। उसमें उसकी पुरानी तस्वीरें थी। उसने तस्वीरों में अपनी माँ के हाथ पर वैसा ही एलर्जी का निशान देखा, जैसा उसने इंटरनेट पर अपनी एलर्जी के बारे में खोजते समय देखा था। उसे यकीन हो गया कि जो बीमारी उसे हो रही है वो उसकी माँ को भी पहले थी और ये उनसे ही जुड़ी हुई है। इस बीमारी की वजह से वैलरी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो अपने पति रोबी से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। उसने फैसला कर लिया कि आज रात वो अपना होश नहीं खोएगी। इसलिए उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने, हाथ बांधे, सो गई। अगली सुबह उसकी आंखें झटके से खुली। उसने देखा कि उसके हाथों पर खरोंची लगी हुई थी और उसने अपना सर इतनी जोर से खुजलाया कि उसमें से खून बह रहा था। ये देखकर वो डर गई। अब तो उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई और शामिल था। ये कोई और था जिसने रात में उसके हाथ खोले थे। जागने पर उसने देखा कि घर में फिर से बहुत सारी चींटियां हैं। वो डर गई और उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गई। तभी उसने अपने घर की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। उसे घर में बहुत सारे अखबारों की कतरनी और चीजें मिली, जिनसे पता चला कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को मारा था। ये सुनकर वो टूट गई। तभी खिड़की के बाहर उसने अपनी माँ की परछाई देखी। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी माँ मरी थी। उसने देखा कि उसकी माँ संघर्ष कर रही है और उसका पिता उसे जबरदस्ती पानी में डुबो रहा है। इस तरह उसकी माँ की मौत हुई थी। वो तुरंत अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा कि उन्होंने उसकी माँ को क्यों मारा। उसके पिता ने कहा कि उन्होंने उसकी माँ को नहीं मारा, वो तो उसे एक बुरी शक्ति से बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शक्ति बहुत ताकतवर थी। वो उसकी माँ को उस शक्ति से बचा नहीं सके। उसके पिता ने बताया कि उसकी माँ उसे सनकी से बचाना चाहती थी और इसी कोशिश में उसकी जान चली गई, पर मरने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाई। वो संशी अब वैलरी के साथ था। ये सुनकर वैलरी डर गई और अपने पिता को छोड़कर चली गई।
अगले दिन उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार था। उसने एक लड़की को मंच पर बुलाया और अपनी स्पीच शुरू की। उसने लड़की को आईने के सामने खड़ा किया और लोगों से कहा कि जब तक आप अपने अंदर की सच्चाई को नहीं जानते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आईने में उसे अपने साथ एक और परछाई दिखी। परछाई देखकर वो डर गई क्योंकि वो जानती थी कि वो संशी है। आज उसे देखकर और उसकी सच्चाई जानकर वो इतना डर गई कि गिर पड़ी। वैलेरी ने अपना सर खिजलाना शुरू किया और मन छोड़कर अपनी कार में बैठ गई। कार में बैठकर भी वो अपना सर खुजाती रही। लगातार खुजलाने से उसके सर में एक छेद हो गया जिसमें उसने अपनी उंगली डाल दी। उंगली डालने से उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो बेहोश हो गई और उसका पति रोबी उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में वैलेरी की जान बच गई पर संशी अभी भी उसके साथ था। अस्पताल में संशी उस पर हावी हो रहा था और उसे परेशान कर रहा था, पर इस बार वैलेरी चिल्ला नहीं रही थी। उसने अपना सर भी नहीं खुजलाया क्योंकि वो अब सच्चाई जान चुकी थी। वो उससे डर नहीं रही थी बल्कि उसका सामना करना चाहती थी। जैसे ही वैलेरी ने अपने डर का सामना शुरू किया, उसकी हालत में सुधार होने लगा। संशी का नियंत्रण उस पर कम होने लगा। रोबी भी उसका बहुत ख्याल रख रहा था और उसे अपना सर छूने से रोकता था। अब सोते समय वैलेरी अपना सर ना खुजलाए इसलिए रोबी उसके हाथ बांध देता था। पर एक सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ खुले हुए थे और वैलेरी ने अपना सर भी खुजलाया था। रोबी को गुस्सा आ गया कि वैलेरी खुद भी ठीक नहीं होना चाहती थी और वो ऐसी चीज़ पर मेहनत कर रहा था जो उसके लायक ही नहीं थी। रोबी गुस्से में छोड़कर उसे चला जाता है। वैलेरी अकेली थी। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने मोटिवेशनल वीडियो देखने शुरू किए। उसने फैसला किया कि वो उस संशी से लड़ेगी। उसने रोबी को एनेस्थीसिया देकर सुला दिया और फिर बंद कमरे में जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। कोई सामने नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद एक बोतल से एक भयानक हाथ निकला और उसने वैलेरी को पीछे से पकड़ लिया। तो संशी आखिरकार उसके सामने आ गया। वो अपनी डरावनी आवाज़ में वैलेरी से बोला कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसने वैलेरी को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। वैलेरी अब अपना हाथ काटने की तैयारी कर रही थी ताकि वो कभी अपना सर ना खुजला सके। उसने हिम्मत जुटाई और मशीन के सामने आकर अपना हाथ उसके नीचे रखा और कटर चला दिया। उसके हाथ से खून उसके चेहरे पर टपक रहा था। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और फैसला किया कि अब वो अपना दूसरा हाथ काटेगी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे आया है और उसे पकड़ लिया है। संशी ने उसे डराने के लिए कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे खून का हर एक कतरा पी जाऊंगा। वैलेरी उसे बातों में उलझाए रखती है और अचानक मशीन उठाकर संशी पर हमला शुरू कर देती है। उसे लगा ऐसा करने से संशी मर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। संशी के जो हिस्से उसने काटे थे वो दोबारा जुड़ने लगे। जब वैलेरी ने ये सब देखा तो वो सच में डर गई। वो भागने की कोशिश कर रही थी। तभी संशी उसके पास आया और बोला कि अब वो उसे जाने नहीं देगा। बचने के लिए वैलेरी पानी में कूद जाती है। जैसे ही वैलेरी पानी में कूदी, संशी उसके साथ कूद जाता है, पर पानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पानी में संशी घुलने लगा और वैलेरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं चिपका दिया। आज वैलेरी को समझ आ गया कि उस दिन उसकी माँ पानी में क्यों कूदी। वो उस संशी को मारने के लिए कूदी थी। रोबी किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकलता है और वैलेरी को पानी में डूबते हुए देखकर उसे बचाने के लिए जाता है। बाहर निकलने पर उनके हाथ में एक छोटा काला बच्चा होता है। ये संशी का छोटा रूप था। इसका मतलब था संशी कमजोर हो गया था और थोड़ी देर पानी में रहने के बाद वो घुल गया। कहानी के आखिर में वैलेरी का एक बच्चा है। उसका कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ दिया गया है और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। जब वो अपने बेटे को खाना खिला रही थी तो उसके बेटे के चेहरे पर एक चींटी दिखाई देती है, जिससे यह सवाल उठता है, क्या संशी खत्म हो गया है या नहीं।